तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई। अहम खबर है, आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई है। खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया। खुरम, मामले की डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी कि फवाद चौधरी की पार्टी जमानत पे आज समाअत हुई है और इस पे दोनों जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील और बाबर अवान की जानिब से जो है दलाइल दिए गए और ये दलाइल धुआंधार दलाइल जो है 1 घंटे तक जारी रहे, जिसके बाद अदालत ने फैसला किया है और फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत 20,000 रुपये के मुतलबों पे मंजूर कर दी गई है। इस वजह से आपको बताएंगे फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत जो है एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर ने इस दरख्वास्त की समाअत की है, जबकि फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान, फैसल चौधरी, अली बुखारी अदालत में रूबरू पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क देते हुए बाबर अवान से कहा कि आपको मुबारक हो कि इस केस का रिकॉर्ड भी आ गया है। जब और बाबर अवान ने भी इस केस के ऊपर भरपूर सुनवाई की है। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुद्दई मुकदमा है और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इंफरादी तौर पर कोई विरासत नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत है? मेरा सवाल है ये आपसे। तो जबकि बाबर अवान ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुद्दत में जो FIR दर्ज की है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हुकूमत नहीं है, वो एक फर्ज वाहिद है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन भी अदालत में जिन्होंने दलाइल देते हुए अदालत में दलाइल दी है। बाबर अवान ने अदालत में ये भी कहा कि किसी को कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो मतलब धमकी नहीं होता। बगावत की दफा इंफरादी तौर पर कुछ नहीं है, बगावत की दफा को सियासी रंग दिया गया है। जबकि बाबर अवान ने यह भी अदालत में कहा कि को तुम दुनिया में कत्ल की दफा भी लगा सकते थे। अदालत ने इंतजार किया कि खानदानों के हवाले से बात करने का क्या मतलब था, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट आपको बहुत पता है, क्या सियासी शख्सियत का ऐसी बात करने का मतलब क्या होता है। सेशन में एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने रिमार्क दिए कि इससे कबल हमारी एक कोलीग के बारे में भी कहा गया, इतना आगे जाने का क्या मतलब है। बाद में इसमें माफी मांगी गई और इस मामले को भी मैंने जाके हल करवाया। इस तरह से बाबर अवान ने कहा कि ये मामला जो है माफी वाला वो मैंने भी साथ मिलकर हल करवाया था और इस वजह से प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अखलाकी तौर पर सबको एहतराम करना चाहिए। उन्होंने ऐसे जी खुरम मलिक हमारे साथ रहिएगा।